Friends, Namaskar. I am Brijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video, which has been created for THT English preparation. Here, direction is given for question number 91 to 95. In the following sentences, improve the bold part if needed. Friends, यहाँ पर जो है सेंटेंस में एक बोल्ड पार्ट दिया गया है जिसमें अगर आवश्यकता है तो इम्प्रूव करना है, नहीं आवश्यकता है तो इम्प्रूव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। तो यहाँ पर आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना है। तो 91 के लिए यहाँ पर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आस्किंग फॉर का मतलब होता है डिमांडिंग, तो यहाँ पर किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। यहाँ पर हायर के लिए आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना है, रिप्लेस करना है इसको। तो 92 के लिए यहाँ पर हो जाएगा द हायर। यहाँ पर हायर नहीं बल्कि द हायर होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें दादा का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, दोनों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, द न्यूज़ पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ दैन डोमेस्टिक न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है नेशनल, ये इंटरनेशनल नहीं बल्कि नेशनल आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेशनल क्यों आएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वाक्य में प्रयुक्त नेशनल का प्रयोग जो होता है वो कंपैरिजन के द्वारा होता है। इंटरनेशनल न्यूज़ तथा नेशनल न्यूज़ के मध्य ये होता है। तो यहाँ पर नेशनल ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द न्यूज़ पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़, तो ये गलत हो जाएगा नेशनल न्यूज़, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक दिया गया है तो ये जो है नेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। यहाँ पर हु जो वर्ड आया है इसके लिए जो है इम्प्रूवमेंट आपको करना है। तो 94 के लिए यहाँ पर हो जाएगा दैट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दैट क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि शब्द समूह के स्थान पर दैट का प्रयोग यहाँ उचित है। द ओनली के पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, व्हेन द ऑनर ऑफर्ड टी द प्योन डिनाइड इट। यहाँ डिनाइड के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो 95 के लिए यहाँ पर हो जाएगा डिक्लाइंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। डिक्लाइंड क्यों होगा, सॉरी, यहाँ पर डिनाइड के स्थान पर डिक्लाइंड क्यों होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ शब्द समूह जो ये डिनाइड दिया गया है इसके स्थान पर डिक्लाइन का प्रयोग उचित इसलिए है क्योंकि डिनाइड का अर्थ होता है अपने ऊपर लगे आरोप से मना करना, लेकिन डिक्लाइन या रिफ्यूज़ का कोई ऑफ़र या किसी वस्तु से मना करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। यहाँ पर 96 के लिए यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर इंसिडेंटली ये करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 97 इज यस हियर। यहाँ भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। देखते हैं ऑप्शन से। 97 के लिए हो जाएगा यहाँ करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। 98 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो 98 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डिनेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो 99 के लिए यहाँ पर हो जाएगा स्पैरो, ये स्पेलिंग सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 100 में भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो 100 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 के लिए डायरेक्शन दिया गया यहाँ पर, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज पी क्यू आर एस, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस के अनुसार जो है इस सेंटेंस को लगाना है। तो 101 के लिए यहाँ पर सही सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। सही सीक्वेंस इसका सी ऑप्शन में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 102 के लिए भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो इसके लिए 102 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर दिया गया है। 102 के लिए बी हो जाएगा, सही सीक्वेंस है ये। 103 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। 103 के लिए यहाँ पर जो है सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। और 104 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। 104 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है सही ऑप्शन। और 105 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो 105 के लिए यहाँ पर हो जाएगा बी, ये सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन दिया गया है। 106 टू 110 के लिए डायरेक्शन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए वर्ड इन द सेंटेंस इज गिवन बोल्ड बीनीथ ईच सेंटेंस। 4 डिफरेंट वेज ऑफ फ्रेजिंग द वर्ड इन बोल्ड आर इंडिकेटेड, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द 4।
फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सेंटेंस जो है इससे मैच करता है, उसको आपको बताना है। 106 के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है 106 के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिजिग्नेशन एंड रिलीव मी ऑफ माई ड्यूटीज़। यहाँ एक्सेप्ट के को रिप्लेस करने वाला सही वर्ड क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 106 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट, क्योंकि इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ जो सेंटेंस का सेंस है वो स्वीकार करने से है, तो एक्सेप्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, वी नीड ऐड मोर मसल टू आवर टीम। तो यहाँ जो ऐड ये वर्ड दिया गया है ये जो है सही नहीं है, यहाँ पर ये ऐड होना चाहिए। ऐड का मतलब होता है और मिलाना या जोड़ देना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, आई लाइक टेस्ट ऑफ जिंजर एल। तो यहाँ पर एल जो ये वर्ड दिया गया है इसके लिए रिप्लेसिंग वर्ड आपको बताना है। 108 के लिए एल हो जाएगा ये वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, 109 में है, इफ़ यू आर रियली सो अम्यूज्ड लाफ अलाउड। अलाउड जो वर्ड दिया गया है इसके लिए यहाँ पर सही वर्ड से इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर चूंकि सेंस जो है जोर से का है तो ये अलाउड सही नहीं है, यहाँ पर ये अलाउड होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, आई सा हिम कमिंग विद अ लार्ज बेल ऑफ कॉटन ऑन हिज हेड। ये बेल जो दिया गया है जमानत वाला है, तो बेल जिस बेल की यहाँ पर बात हो रही है वो गठरी वाला होता है, तो वो बेल ये होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इस बेल का मतलब गठरी होता है, बंडल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 टू 113 के लिए डायरेक्शन दिया गया, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। यहाँ पर लाइक वर्ड आया है, तो लाइक वर्ड आपको पता है कि सिमली में जो है यूज़ किया जाता है, लाइक एज और सो का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ सिमली हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाई द शोर। तो यहाँ पर साउंड निकल रहा है, तो साउंड निकलता है ओनोमोटोपिया में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 112 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, द न्यूज़ वाज डैगर टू हिज हार्ट। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो 113 के लिए यहाँ पर हो जाएगा मेटाफोर, क्योंकि किसी भी वस्तु को जब डायरेक्ट उपमा दी जाती है तो वो मेटाफोर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर न्यूज़ को डैगर का नाम दिया गया है, इसलिए मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 टू 117 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू गिवन वर्ड एज आंसर। यहाँ पर दिए गए वर्ड की अपोजिट आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 114 के लिए रेसीड। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। रेसीड का मतलब होता है पीछे हटना। इसका मतलब क्या होता है? पीछे हटना, इसका मतलब होता है पीछे हटना। तो इस आगे के लिए क्या यहाँ पर हो जाएगा ये आपको बताना है। 114 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एडवांस। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, अनरूली। अनरूली का मतलब होता है उपद्रवी या उत्पाती। उत्पाती इसका मतलब होता है क्या होता है? उत्पाती, उपद्रवी जिसको कहते हैं। तो इसके लिए एंटोनिम आपको बतानी है। तो अनरूली के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डरली। ऑर्डरली हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 116 में भी आपको जो है एंटोनिम बतानी है। कम्बरसम यहाँ पर वर्ड दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको कम्बरसम का अर्थ बताता हूँ। इसका मतलब होता है भारी या बोझिल। इसका क्या मतलब होता है? भारी या बोझिल। तो इसके लिए अपोजिट आपको यहाँ पर बतानी है। तो 116 के लिए हो जाएगा यहाँ पर मैनेजेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 117 इज गिवन हियर। 117 इज एज रिजेंबल यहाँ पर पूछा गया है। रिजेंबल की अपोजिट यहाँ पर आपको बतानी है। तो रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। एक ही तरह का जो होता है उसको रिजेंबल कहा जाता है। एक जैसा, एक जैसा यहाँ पर लिख सकते हैं, एक जैसा। एक जैसा इसके लिए हो जाएगा यस। तो यहाँ पर अलग के लिए आपको वर्ड बताना है। तो 117 के लिए यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंट। डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंट। सो करेक्ट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 118 टू 121 दिया गया है डायरेक्शन इसके लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। कहने का मतलब यह है कि आपको दिए गए वर्ड की यहाँ पर सिनोनिम बतानी है। तो यहाँ पर 118 के लिए वर्ड दिया गया है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज की पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निर्वासित करना या निकाल देना। क्या होता है इसका? निकाल देना, निर्वासित कर देना, बाहर कर देना, निकाल देना इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा? यहाँ पर शब्द दिया गया है 118 के लिए सही शब्द हो जाएगा बैनिश। बैनिश का मतलब भी होता है निकाल देना। एक्साइल भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने से यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। बिलीटिल का मतलब होता है छोटा करना, और यहाँ पर बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। बीसीस का मतलब आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। रोग निरोधी होता है। क्या होता है? रोग
रोग निरोधी, इसको हिंदी में कहते हैं रोग निरोधी। तो इसके लिए आपको सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो प्रोफिलैक्टिक का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा 119 में प्रिवेंटिव, इसका सिनोनिम है प्रिवेंटिव का मतलब भी निरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है कार्डेल। कार्डेल का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ। लाड प्यार के लिए शब्द यूज़ किया जाता है, लाड प्यार के लिए इस शब्द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लाड प्यार के लिए जो है इस शब्द का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है सिनोनिम हो जाएगा, क्या दिया गया है 120 के लिए यहाँ पर दिया गया है सेटिस्फाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, यहाँ पर भी आपको सिनोनिम बतानी है। फ्लिमजी, फ्लिमजी के लिए फ्लिमजी का जो अर्थ होता है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। कमज़ोर, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर इसका मतलब होता है, कमज़ोर इसको हिंदी में कहते हैं। और इसके लिए आपको सिनोनिम बतानी है। तो और कौन सा वर्ड यहाँ पर हो सकता है, वीक दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 122 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंसेज। कहने का मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अनुसार आपको जो है आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद दियर इन्वायरमेंट के लिए कौन सा वन वर्ड आएगा, इसमें से आपको बताना है। 122 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का यहाँ पर जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा, जिसका मतलब होता है पारिस्थितिकी। क्या मतलब होता है, पारिस्थितिकी। साइकोलॉजी आप जानते हैं मनोविज्ञान, फिलॉसफी आप जानते हैं दर्शन शास्त्र, और ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है, ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ टेक्निकल आर ऑब्सोलीट वर्ड। इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। 123 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ग्लोसरी, शब्द विभाग जो होता है, शब्द भंडार भी आप कह सकते हैं, डिक्शनरी आप जानते हैं, शब्दकोश होता है, लेक्सिकॉन। और लेक्सिकॉन का अर्थ आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और यहाँ पर दिया गया कैटलॉग, जिसका मतलब होता है सूची। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन आर अदर प्रोविजंस। इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। 124 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सेलर, जिसका मतलब होता है जो जो कमरा जो है नीचे मकान में नीचे बनाया जाता है, उसके लिए सेलर शब्द का यूज़ किया जाता है। तो सेलर के लिए तहखाना शब्द आप बता सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, तहखाना। तहखाना शब्द इसके लिए हिंदी में आता है। बाकी यहाँ पर गैराज जो दिया गया है आप जानते हैं, ये जो क्या कहते हैं वाहन होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए आता है। एक्टी कटारी के लिए आता है। हॉल आप जानते हैं बड़ा सा कमरा होता है। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 125 इज फ्री समबॉडी फ्रॉम ब्लेम आर गिल्ट। किसी को दोष से मुक्त करना जो है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।